बादशाह ने एक तोता पाल रखा था। वो तोता बादशाह का बहुत वफादार था और बादशाह से इंसानों की तरह बात करता था। एक दिन बादशाह एक सफ़र पर रवाना हुआ। मलका ने बादशाह की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए वज़ीर को अपने कमरे में बुलवाया। जब वज़ीर कमरे में दाखिल हुआ तो मलका ने कहा, मैं बहुत अरसे से इंतज़ार कर रही थी कि मैं तुमसे अपने दिल की बात कहूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मगर बादशाह को रास्ते से हटाना तुम्हारा काम है। वज़ीर दिल ही दिल में बड़ा खुश हुआ और कहा कि बादशाह को रास्ते से मैं हटाऊंगा। बादशाह का तोता ये सब बातें सुन रहा था। जब बादशाह वापस आया तो तोते ने बादशाह को सब कुछ बता दिया। बादशाह को शदीद गुस्सा आया। वो सीधा मलका के पास पहुंचा और कहा, सच सच बताओ वरना अभी तुम्हें जिंदा ज़मीन में दफन कर दूंगा। मलका ने कहा, आपका तोता झूठ बोल रहा है। बादशाह ने कहा, ये तोता मेरा मुहसिन है। मैं हामून बादशाह की तरह एहसान फरामोश नहीं हूँ। मलका ने पूछा, हामून बादशाह कौन है? बादशाह ने कहा, हामून बादशाह को जिल्द की बड़ी अजीब सी बीमारी लग गई थी। पूरी सल्तनत में इसका इलाज कोई ना कर सका। फिर एक हकीम ने अपने इल्म से इसका इलाज किया। बादशाह की जिल्द मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई। बादशाह ने हकीम को बहुत से इनामात से नवाजा तो वज़ीर हकीम से हसद करने लगा और कहा, बेशक हकीम ने आपका इलाज किया है, मगर ये वक्ती तौर पर आर्जी इलाज है और ये हकीम में एक जासूस है जो हमारे मुल्क में जासूसी करने आया है। बादशाह ने हकीम का सर कलम करने का हुक्म दे दिया। हकीम ने कहा कि अगर आपने मुझे मारने की ठान ली है तो फिर मेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दें। बादशाह ने कहा, कौन सी ख्वाहिश? हकीम ने कहा, मुझे मारने के बाद मेरी खोपड़ी को अपने सामने रख लेना और मेरी किताब का सफ़ा नंबर 120 पढ़ना। हकीम की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी गई और बादशाह ने हकीम की खोपड़ी अपने सामने रखकर हकीम की किताब का सफ़ा नंबर 120 खोला, मगर वो सफ़ा चिपका हुआ था। हामून बादशाह ने अपनी लाबे दखन से सफ़ा को खोलने की कोशिश की। किताब पर लगी जहर ने बादशाह को तकलीफ़ में डाल दिया और वो तड़पने लगा। तो खोपड़ी से आवाज़ आई कि मैं तुम्हारा मुहसिन था और एक मूज़ी मर्ज से तुम्हें नजात दी, मगर तुमने मुझे ही मार डाला। अब तुम्हारा यही इंजाम है। मलका ने कहा, बादशाह सलामत, आप सलामत रहें। मैं ये साबित करूंगी कि आपका तोता झूठ बोल रहा है। ये कहकर मलका ने एक चाल चली। इसने अपनी कनीज को कहा कि आज सारी रात तुम तोते के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डालती रहना और दूसरी कनीज से कहा कि तुम सारी रात तोते के पिंजरे के नीचे बैठकर चक्की चलाती रहना। जब सुबह हुई तो मलका ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, रात मौसम कैसा था? बादशाह ने कहा, मौसम तो बिल्कुल साफ था। मलका ने कहा, अपने तोते से पूछें रात मौसम कैसा था। बादशाह ने अपने तोते से पूछा, मियाँ मिठू, रात मौसम कैसा था? तोते ने कहा, क्या बताऊँ, सारी रात बारिश होती रही और बादल गरजते रहे। मलका की चाल कामयाब रही और बादशाह ने तोते को झूठा समझकर मार दिया। कुछ दिन बाद ये साबित हो गया कि मलका और वज़ीर का कोई चक्कर चल रहा है और बादशाह ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। बादशाह ने अपने जूते उतारे और अपने ही सर पर मारकर कहा, अफसोस कि मुझ में और हामून बादशाह में कोई फ़र्क ना रहा और मैं भी एहसान फरामोश रहा। एक इंसान होने के नाते हमें ये भी सोचना चाहिए
کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بہت احسانات ہیں جن کا شمار کرنا بھی ناممکن ہے۔ کیا ہم بھی احسان فراموش تو نہیں؟ کیا ہم اللہ کی عبادت ویسے کر رہے ہیں جیسے کرنی چاہیے؟ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ یہ دو باتیں اپنے اندر پیدا کر لیں، ایک چپ رہنا اور دوسرا معاف کر دینا، کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بہتر کوئی انتقام نہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔